गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों पर यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ संविधान की प्रतिमा लेकर घूमते हैं, लेकिन उसे पढ़ने की जरूरत है। दानिश अंसारी ने राहुल पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। चुनाव आयोग पर उनके आरोपों को बेबुनियादी करार दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का मकसद सिर्फ भ्रम फैलाना है और देश में नकारात्मक फैलाना है, लेकिन जनता सच जानती है और इस बार भी वो भ्रम के जाल में नहीं फंसेगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी। हम इनसे जानेंगे, जो कल राहुल गांधी ने बोला था हाइड्रोजन बम के पीसी करेंगे, मगर उन्हें माइलस्टोन बम कह के उन्होंने पीसी करी। कल 60,000 से अधिक वोट की चोरी का डेलीगेशन कहा और तमाम सारे मुद्दों पर बात करेंगे। मंत्री जी, कल 60,000 से भी अधिक राहुल गांधी ने कहा वोट चोरी करने की कोशिश की जा रही है उनकी। देखिए, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी, इनका केवल और केवल एजेंडा ये है कि किस तरीके से देश को भ्रमित करें, किस तरीके से देश को गुमराह करें, किस तरीके से देश को मिसलीड मिसगाइड करें। क्योंकि आज भारत देश विकास के पथ पे तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। 2047 का विकसित भारत का संकल्प लेके देश का जो जन जन है वो भारत की समृद्धि के लिए अपना योगदान दे रहा है। तो ये तमाम जो जनभावना, सकारात्मक जनभावनाएँ हैं, ये कांग्रेस पार्टी को परेशान कर रही हैं और इसीलिए जनता के बीच में जाके जनता को मिसलीड करके, मिसगाइड करके वो देश को विकास के पथ से पीछे ढकेलना चाहते हैं। और अगर उनके बातों में सच्चाई है तो चुनाव आयोग ने भी कहा है कि आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, आप चुनाव आयोग में अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन ना करके केवल और केवल जनता को गुमराह करने के एजेंडे के साथ ये तमाम जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये दर्शाता है कि उनका एजेंडा कतई विकास नहीं है। राहुल गांधी ने चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगाया कि वो लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि कौन वोट चोरी करने की कोशिश कर रहा है। वही कह रहा हूँ ना कि क्या आधार है उनके पीछे, बात के पीछे। अगर कोई आधार है तो उस आधार का सबूत पेश करना चाहिए। केवल मैंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से आपकी बात सत्य साबित नहीं होगी। अगर आपके बातों में ज़रा भी सच्चाई है तो आपके पास जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्यों नहीं जाते। दिन भर संविधान की किताब लेके कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी घूमते हैं। अगर उस संविधान की किताब को खोल के देखा होता तो उनके पास मालूम होते कि लोकतांत्रिक जो शक्तियाँ हैं, जो संविधान में उन्होंने शक्तियाँ दी हैं, उसका प्रयोग करें। लेकिन जब उनकी बातों का कोई आधार नहीं है तो इसीलिए उस शक्तियों का प्रयोग करने से डर रहे हैं। धन्यवाद। राहुल, एक और आखिरी सवाल। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अब देश का जंजीर संविधान बचाएगा, लोकतंत्र बचाएगा। देखिए, वो देश में अव्यवस्था पैदा करना ये कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है। ये तमाम जितने भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, जितनी भी कहानियाँ लिख रहे हैं, उसके पीछे का केवल एजेंडा ये है कि किस तरीके से देश के नौजवानों को गुमराह करें। लेकिन आज देश का नौजवान शिक्षित है, सशक्त है, जागरूक है। वो जानता है कि देश के विकास के लिए क्या ज़रूरी है और विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर देश का नौजवान आगे बढ़ रहा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि बूथ जहां उनके कांग्रेस के बूथ हैं वहीं पर वोट चोरी करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं बताया तमाम ये बातें बेबुनियाद है। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी, जिन्होंने राहुल गांधी के जो आरोप ज्ञानेश कुमार पे लगाया, जो वोट चोरी के, कई तमाम बड़ी बातें कही। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उजला खान, शी न्यूज़, लखनऊ।